मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन अब एमपी के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में बीजेपी अपनों से ही गिरती नजर आ रही है। यानी विजयपुर सीट से विधायक रहे रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने के सप्ताह भर बाद ही अब बीजेपी के ही पूर्व विधायकों ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत करने का ऐलान कर दिया है, जिससे एक तरफ जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं हाल ही में मंत्री बने रामनिवास रावत भी इससे कैसे बचेंगे, या ये कहें कि वे पूर्व मंत्री बनकर ही तो नहीं रह जाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल नवंबर 2023 में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ही चुनाव जीतने वाले रामनिवास रावत को भाजपा ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया है। वैसे तो रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन जब तक उनको मंत्री पद नहीं मिला था तब तक वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा तक नहीं दिया था, लेकिन अब जब उन्हें मंत्री बना दिया गया उसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। यही कारण है कि इस सीट पर अब उपचुनाव होना तय हो गया है, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद और इस्तीफा देते ही इस सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा, तो ये तो साफ है कि श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से ही वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन श्योपुर में एक पेच यहाँ पर फंस गया है, जहाँ बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी, जिन्होंने 2018 में रामनिवास रावत को करीब 2500 वोटों से मात दी थी, उन्होंने विजयपुर से ही टिकट की दावेदारी जताने के साथ ही यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें यहाँ से पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो जो है कांग्रेस का दामन थाम कर चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी से बगावत करेंगे। क्या कहना है सीताराम आदिवासी का, आप भी सुनिए। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। लगेगा भाई, रामनिवास के पास क्या बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70 हज़ार वोट है। देखो, बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। देखो, अगर मेरे टिकट नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूँगा, और बगावत में बहुत असर जाएगा। कम से कम 8-10 विधानसभा आती है हमारे शहरी समाज की, पीवर शहरिया है। तो वहीं रामनिवास रावत ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी यहाँ पर एक और मुश्किल है। पूर्व विधायक बाबूलाल मेवाड़ा, जो इस सीट से पहले विधायक रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वे भाजपा की टिकट पर रामनिवास रावत के सामने चुनाव लड़े थे, जहां तकरीबन 18,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी यहां पर टिकट का दावा पेश कर दिया है और कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तैयारी कर रहे हैं? मैं चुनाव में पूरी तैयारी कर रहा हूँ, टिकट मांगूंगा, भाजपा मुझे ही टिकट देगी। और यदि भाजपा टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं भाजपा का ही काम करूंगा। क्यों नहीं देती, ऐसा कोई कारण नहीं है कि नहीं दे। कुल मिलाकर देखें तो विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के पहले पूर्व विधायकों की दावेदारी ने एक तरफ जहां रामनिवास रावत के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, तो वहीं भाजपा के सामने भी मुश्किलें हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या रामनिवास रावत चुनाव जीत पाएंगे, या उनका भी हाल 2020 में हुए उपचुनाव की तरह होगा, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए कई विधायकों को पार्टी ने टिकट तो दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। चुनावों की तारीख के ऐलान के पहले बीजेपी में टिकट को लेकर मचे घमासान को कांग्रेस जरूर एक अवसर के रूप में देख रही है और अमरवाड़ा का बदला वो विजयपुर सीट से लेने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।